प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 मई बुधवार, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 17, 20 से 26। पेत्रुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेत्रुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुआ बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान तक साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरशब्बा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम युस्तुस था, और मत्थियस को। तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्थियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 से 17 तक। ईसा ने कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं
कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत मत्तयस का पर्व मनाते हैं। संत मत्तयस प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे हजारों की संख्या में लोग हो लेते थे, और उनमें से सैकड़ों लोग यीशु के शिष्य बने थे। उन सैकड़ों लोगों में से प्रभु यीशु ने 12 लोगों को चुना प्रार्थना के बाद, और उनको प्रेरित नाम रखा। सवाल खड़ा होगा कि प्रभु ने 12 लोगों को क्यों चुना? क्योंकि हम पुराने विधान में पढ़ते हैं याकूब के 12 पुत्र थे। याकूब का दूसरा नाम था इस्राएल। इस्राएल के 12 पुत्र थे, और 12 पुत्रों के नाम पर 12 गोत्र थे और 12 प्रांत थे। उसी तर्ज में प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना। उनमें से एक का नाम था यूदस इस्करियोती। सुसमाचार में आपने सुना है, यूदस इस्करियोती ने धन के लालच में पड़कर प्रभु यीशु को पकड़वाया। यहूदी धर्मगुरुओं के सामने जाकर कहा कि अगर आपको मैं उनको पकड़वा दूंगा तो आप हमें क्या देंगे? उन्होंने कहा चांदी के 30 सिक्के। चांदी के 30 सिक्कों के लिए यूदस इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया। लेकिन जब यूदस ने देखा कि यीशु को मृत्यु की सजा दी जा रही है, उसको आत्मग्लानि होती है। उसको इस बात का एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। मैंने अपने गुरु को पकड़वाया है और वो मार डाले जाने जा रहे हैं। उसको आत्मग्लानि हुई, लेकिन उसको पश्चाताप नहीं हुआ था। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपराध किया, जिसको हम दोष भावना कहते हैं। और उस आत्मग्लानि में उसने जाकर उस धन को धर्मगुरुओं के सामने फेंक दिया, और धर्मगुरुओं ने उस धन से खेत खरीदा जिसका नाम अकलदामा रखा, जिसका मतलब है रक्त का खेत। और यूदस इस्करियोती के अंत के बारे में आज के पहले पाठ में आपने सुना, वचन में लिखा हुआ है, पेतरुस कहते हैं कि वह उसमें मुंह के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सारी आंतड़ियां बाहर निकल गई। उसने आत्महत्या की। अब प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक यूदस इस्करियोती की आत्महत्या के बाद पेतरुस सभी प्रेरितों के सामने खड़े होते हैं। तब तक पेतरुस को प्रेरितों का अगुवा माना गया था। पेतरुस सबके सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि यूदस इस्करियोती का स्थान दूसरे किसी को लेना है, आप लोग कोई नाम बताएं। और प्रेरितों ने 2 नाम बताया, एक यूसुफ और दूसरा था मत्तयस। अब पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने प्रार्थना की और दोनों का नाम डाला, चिट डालकर निकाला और मत्तयस का नाम निकला। इस तरह मत्तयस 12 प्रेरितों में एक बन गए। 1-2 बातों का ख्याल करना है। जब प्रेरितों को एक और प्रेरित चुनना था तो उन्होंने अन्य बातों पर नहीं ध्यान दिया। ये नहीं देखा कि कोई ऐसे होनहार व्यक्ति को हम चुने, शक्तिशाली व्यक्ति को हम चुने, प्रतिभावान व्यक्ति को हम चुने, ज्ञानी व्यक्ति को हम चुने, बल्कि चुनने का काम उन्होंने ईश्वर को दिया। इसीलिए दोनों का चिट डाला और प्रार्थना की, और जो नाम आया उन्होंने उसको ग्रहण किया। जिस तरह प्रभु यीशु ने भी 12 प्रेरितों को चुना,
तो उनकी प्रतिभाओं को नहीं देखा, बल्कि प्रार्थना के बाद जो नाम प्रभु को मिले उन नामों को प्रभु ने बुलाया, अपनाया। उसी तरह मत्तियास भी 12 प्रेरितों में से एक चुने गए। आज हम संत मत्तियास का पर्व मनाते हैं और आज हम विशेष करके कलीसिया के अगुवों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें, ईश्वर की इच्छा को ढूंढने का प्रयास करें। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कई शिक्षाएं देते हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें बताते हैं। लेकिन पहली बात यह है, प्रभु कहते हैं जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जिस प्रकार मैं अपने पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहा, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, यहां तक कि एक शर्मनाक मृत्यु को अपनाया, उस आज्ञा पालन के लिए उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। बहुत गहरा शब्द है, दृढ़ बने रहना। जब हमें प्रभु से कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम कहते हैं कि प्रभु हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन हमें जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है तो हम लोग धीरे धीरे प्रभु के प्रेम से अलग होने लगते हैं। संत पौलुस को लीजिए, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 34-35 में पौलुस कहते हैं, कौन हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नग्नता, क्या तलवार, क्या भूख? पौलुस ईश्वर के प्रेम में, यीशु के प्रेम में दृढ़ बना रहा। एक विश्वासी को यीशु के प्रेम में दृढ़ बना रहना चाहिए, चाहे उस प्रेम के लिए उसको कुछ भी भोगना पड़े, उसको बनाए रखने के लिए उसको कितने ही मूल्य चुकाना पड़े, उसको यीशु के प्रेम में दृढ़ बने रहना चाहिए। जैसा कि प्रभु कहते हैं, जिस तरह मैं अपने पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसीलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी शिक्षाएं इसीलिए तुम्हें दी जा रही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। इस संसार में रहते हुए हम जिन जिन चीज़ों को आनंदमय मानते हैं वो आनंदमय नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है, अ वाइज सीक्स जॉय एंड ए फूल सीक्स प्लेजर्स। यानी एक मूर्ख मजा ढूंढता है, लेकिन एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति सच्चा आनंद ढूंढता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं के द्वारा तुम्हें आनंद मिलेगा। मैंने तुमसे ये सारी बातें, इतनी शिक्षाएं तुम्हें दी हैं, तुम्हारे आनंद को छीनने के लिए नहीं है, बल्कि इसीलिए कि मेरा आनंद तुम में आए, मेरी शिक्षाओं के द्वारा तुम में आनंद आए और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु यीशु अपनी शिक्षाएं हमें देते हैं हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए। आगे प्रभु कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मैंने कई मसीहियों और विश्वासियों को देखा है जो खुलेआम कहते हैं कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में जब दूसरों को प्यार करने का मौका आ जाता है वे चूक जाते हैं, वे कर नहीं पाते। प्रभु कहते हैं, मैंने जिस तरह तुमको प्यार किया उसी तरह तुम एक दूसरे को प्यार करो। मैंने तुम्हारे अपराधों को अपनाया, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को अर्पित किया, उसी तरह तुम भी दूसरों की कमियों का नज़रअंदाज करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पड़ोसी, उनकी कमियों को नज़रअंदाज करो, स्वीकार कर लो, उसको प्यार करो। आगे प्रभु यीशु अपना ही उदाहरण देते हैं, कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यही तो प्रभु ने किया। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, अपने प्राण अर्पित किया।
रोमियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं ये संभव है किसी धर्मी व्यक्ति के लिए कोई अपने प्राण अर्पित करे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए उस समय प्राण अर्पित किया जब हम पापी थे। हम पापी थे, दुष्ट थे, हम दुष्टों के लिए प्रभु ने अपने आप को अर्पित किया। एक विश्वासी का जीवन यीशु के जीवन से मिलता जुलता जीवन है। यीशु का जीवन त्यागमय जीवन है। यीशु ने हमें देना सिखाया है, लेना कम सिखाया है। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। आगे प्रभु क्या कहते हैं, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। हम पापी ही थे, हम दुर्बल थे, लेकिन यीशु ने हमें मित्र बनाया है। हमारी दुष्टता के बावजूद यीशु ने हमें मित्र बनाया है। यानी उन्होंने इस कदर प्रेम दिखाया कि हम उनके मित्र बन गए। हम भी वास्तव में दूसरों को मित्र बनाने के लिए बुलाए गए हैं। आगे प्रभु यीशु हमारी बुलाहट के बारे में कहते हैं। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। हमारी बुलाहट के बारे में, हर विश्वासी की बुलाहट के बारे में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। ये नहीं कि तुमने मुझे चुना है। इस दुनिया में लोग अपने गुरुओं को चुनते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी दुर्बलताओं के बावजूद, तुम्हारी कमियों के बावजूद मैंने तुम्हें चुना। आज हम संत मत्तियास का पर्व मनाते हैं। मत्तियास का नाम यूदस करियोती की जगह पे आया। यूदस करियोती को भी प्रभु यीशु ने चुना, जबकि वो जानते थे कि ये चोर है, इसके दिल में धन के प्रति इतना ज़्यादा मोह है, लालच है। इसके बावजूद प्रभु ने यूदस करियोती को चुना। हमें प्रभु के इस प्रेम की गहराई को समझने की ज़रूरत है कि प्रभु ने हमारी दुर्बलताओं और हमारी दुष्टताओं के बावजूद हमें चुना है और हम उनके शिष्य हैं। हम दूसरों की कमियों को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। हमें भी दूसरों को मित्र बनाना है, उनको ग्रहण करना है। अंत में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक आज्ञा देता हूं, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु की आज्ञा यह है, एक दूसरे को प्यार करो। जैसे यीशु ने हमें प्यार किया, एक दूसरे को प्यार करो। हमारे प्रेम के द्वारा संसार में लोग जान जाएंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं। यीशु के बलिदान को कौन नहीं जानता है। जब लोग यीशु के बारे में बोलते हैं तो उनके बलिदान के बारे में ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं। उनका बलिदान देखो, निष्पाप होते हुए भी, निर्दोष होते हुए भी उन्होंने मृत्यु को अपनाया संसार के लिए, मानव कल्याण के लिए। वही यीशु कहते हैं, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु यीशु हमें से हर एक के अंतःकरण के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं, कह रहे हैं, सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति सीखो। जिस तरह मैं पिता के प्रेम में दृढ़ बना रहा और पिता की आज्ञा का पालन किया, उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो, जैसे मैंने किया वैसे करो, एक दूसरे को प्यार करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमें चुना है हमारी दुर्बलताओं के बावजूद, तूने हमें मित्र बनाया है हमारी कमियों के बावजूद, और तू चाहता है कि हम दूसरों को भी अपने मित्र बनाएं। तू चाहता है कि हमारे जीवन में तेरा प्रेम नजर आए, तेरे प्रेम के द्वारा दुनिया जाने कि हम तेरे शिष्य हैं। प्रभु इस समय ऐसी कृपा हमें प्रदान कीजिए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।